नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। लगातार रन में उतर रहे हैं नेता और महागठबंधन और एनडीए की तरफ से दोनों ही तरफ से उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी गई है। समस्तीपुर से श्री अशोक राम का नाम सामने निकल के आया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सामने में होंगे लोजपा के प्रत्याशी रामचंद्र पासवान जी। क्या लगता है सर, फाइट किस तरीके से होने जा रही है? देखिए, फाइट बिहार में खास करके जी एनडीए और महागठबंधन में है, और महागठबंधन हर तरह से यहाँ मजबूती में है जी। और मैं समझता हूँ कि 95% जनता यहाँ पर एनडीए और जो बिहार की जो सरकार है, दोनों सरकारों के खिलाफ है, और महागठबंधन के सपोर्ट में बहुत ही व्यापक समर्थन जनाधार है यहाँ। अच्छा, 95% आपने ओवरऑल बताया है जी। समस्तीपुर का क्या हाल है? समस्तीपुर तो 100% मैं कह सकता हूँ, 100% महागठबंधन आज की तारीख में जी। लोजपा का, क्योंकि समस्तीपुर समाजवादियों की धरती है जी, वो कर्पूरी ठाकुर की धरती है, और वहाँ कभी भी बाय एक्सीडेंट ही कभी जो सांप्रदायिक तत्व की वहाँ जीत हो जाती है, एक्सीडेंटल, जिसमें कि लोजपा है जी। वो एक्सीडेंटल जीत आप मान अच्छा, लोजपा पर तो आप लोग आज तक ये भी आरोप लगाते आए हैं कि वो सिर्फ परिवारवाद की ही पार्टी है। परिवारवाद से कभी आगे निकला ही नहीं। परिवारवाद और अवसरवाद का कोई उदाहरण इस देश की राजनीति में है तो वो लोजपा है और रामविलास पासवान का परिवार है। लेकिन सर, आरजेडी पर भी तो कभी कभार आरोप लगते हैं। आरजेडी पर उस तरह की बात नहीं। देखिए, हर दल में इस तरह के लोग आते हैं, लेकिन आरजेडी के जो लोग, जो उनका अगर कहें परिवारवाद की बात है, तो आरजेडी के जो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनको तो पूरे देश ने माना है, वो तो अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए, तो उसमें परिवारवाद की बात कहाँ आती है? तो आगे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं, पीछे पीछे आप लोग उनका रथ मजबूत कर रहे हैं। पीछे पीछे की कहाँ बात है? ये तो देखिए, महागठबंधन का उद्देश्य है इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाना, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, तो उसमें तेजस्वी यादव हो या अशोक राम हो या मदन मोहन झा हो, सबका उद्देश्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। तो इसमें आगे पीछे का सवाल ही नहीं है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, अशोक राम है, कहीं ना कहीं दलित चेहरे को जगह दिया गया है, बहुजनों को जगह दिया गया है, आरजेडी ने जगह दिया है, लेकिन अभी भी एनडीए के जो लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं कि मुसलमानों की बात यदि करें और यदि बहुजनों की बात करें तो राजद ने ही अपमान किया है। सवाल ही नहीं है। देखिए, ये अगर एनडीए के लोग बोलते हैं तो ये हास्यास्पद है। एनडीए कभी भी इस देश में सांप्रदायिक तत्वों के अलावा, सांप्रदायिक विचारधारा के अलावा जो सामाजिक सौहार्द की बात कर ही नहीं सकती। उनके जीन में नहीं है, उनके संस्कार में नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी पढ़ाई नहीं है। वो आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो उनसे कहाँ आप उम्मीद करते हैं? उनका नोटबुक खाली है, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो जहाँ जैसा देखते हैं बोलते हैं सिर्फ, और जिसको बाद में उसको जुमला बोल देते हैं। तो जब नोटबुक में ठीक से नहीं लिखा हुआ है तो जनता नंबर क्या देगी सर? नंबर तो जनता, बिहार की जनता तो निर्णय ले चुकी है। कितना का? यहाँ की जनता तो उनको 0 देने वाली है, और मैं आज की तारीख में कह सकता हूँ कि 40 की 40 सीटों पर महागठबंधन मजबूत है और जीतने की स्थिति में। समस्तीपुर में क्या होने जा रहा है? समस्तीपुर में भारी बहुमत से मैं समझता हूँ जनता के विचार जा रहे हैं। इस बार जो जनता का मन है और जो मन बनाया हुआ है लोगों ने, इस बार लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे समस्तीपुर का, और भारी बहुमत से ये हमारा महागठबंधन की जीत होगी। जीत हो जाएगा और आप राजद का झंडा फहरा देंगे? नहीं, राजद कांग्रेस सब तो अभी एक ही है। वही मतलब मैंने कहा महागठबंधन का झंडा फहरा देंगे जी। चलिए, महागठबंधन का झंडा फहरा देंगे। अशोक राम थे हमारे साथ। और आने वाले समय में जब नोटबुक ही खाली है तो उस पर जनता क्या कुछ मार्क्स देगी, ये देखने वाली बात होगी। 23 मई का इंतजार कीजिए। 23 मई को नतीजे जब निकल के आएंगे तब नेताओं से हम जानेंगे कि क्या महागठबंधन के खाते में आया और क्या एनडीए खेमे के खाते में आया। लाइव सीरीज देखते रहें आप। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम सबसे पहले आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।